हेलो एवरीवन, मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज का जो व्लॉग है सेकंड डे का मैं स्टार्ट कर रही हूं और नहा ली हूं। रात में ऑयलिंग करी थी, अच्छे से चप भी करी थी। और सॉरी मैं सुबह से नहीं बना पाई व्लॉग क्योंकि मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। तो उस वक्त बस फर्स्ट डे था बच्चों का स्कूल का, यहाँ से नए घर से फर्स्ट डे था स्कूल का। तो उसी हबड़ तबड़ में जो है मैं बिल्कुल भी कैमरा ऑन करना मतलब भूल गई थी, बिल्कुल जहन से निकल गया था। और क्योंकि वैन का भी रूट चेंज हो गया था तो इसी उसमें टेंशन में कि वैन वाले को भी दिखाना था रास्ता, उनका वेट करना था। इन चक्करों में जो है ना मैंने सुबह 6 बजे से व्लॉग नहीं बनाया। अब बज रहे हैं 10 और 10 बजे से मैंने कहा मैं स्टार्ट करूँगी क्योंकि 10 बजे जो है मेरे हस्बैंड जाते हैं। ठीक, तो नहा लिए हूँ मैं और दिखाऊँ मैं आपको व्यू। धूप, हल्की हल्की धूप आ रही है और आज के बहुत सारे काम हैं। सबसे पहले तो नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद जो मैंने सोचा है वो ये है कि सबसे पहले फ़र्श को क्लीन कर लिया जाए। जैसे मैंने बताया था जो टाइल्स के बीच में जो लाइंस होती हैं उसको क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल क्लीन थे ये, लेकिन यहाँ पे कारपेंटर ने भी काम किया। उसके अलावा गीज़र फिटिंग, फिर ड्रिल मशीन से जो है सुराख हुए थे बहुत सारे, जो हमें अपने मन मुताबिक जो चीज़ें हमें लगानी थी उस हिसाब से। तो जो है ना बाल मेरे भी बहुत ज़्यादा गीले हो रहे हैं। मैं कोम जो है ड्राई होने के बाद करूँगी, सीरम अप्लाई कर लूँ पहले। और स्किन केयर का मैं बताऊँ तो स्किन केयर मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। यकीन करें ये 1.5-2 महीने मेरे इतने टफ़ थे कि यूट्यूब से अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि मैं जो हूँ बिल्कुल भी यूट्यूब पे थी ही नहीं। ठीक, यूट्यूब पे मैं थी ही नहीं और मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी काम करने में, बहुत ज़्यादा। आप लोग सोच सकते हो कि अगर शिफ्टिंग हो रही होती है तो कितना ज़्यादा हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा। खैर अभी मैं जो हूँ नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद जो मैं करूँगी आज पूरा दिन वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो क्या करना है, आपने सिर्फ बने रहना है इस वीडियो में। चलिए चलते हैं। तो यहाँ किचन में जाने से पहले भी मैं स्किन केयर कर लूँ। स्किन केयर बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी नहीं। यकीन करो टोनर वोनर सब कुछ लगाना मैं भूल गई थी। जितना मैं स्किन केयर पर मेरी वीडियोज़ हैं और मैंने ये 1.5-2 महीना अपने स्किन को ही तवज्जो नहीं दी है। सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगा लिया करती थी मुँह धोकर बस, और कभी दिल हुआ या कभी थोड़ा टाइम हुआ तो एक आध टोनर वगैरह अप्लाई कर लिया तो कर लिया, नहीं तो सिर्फ मॉइस्चराइज़र। यहाँ मैंने लेवेंडर का टोनर अप्लाई किया है। उसके बाद जो है मैं ये दी ऑर्डिनरी का सीरम बेचारा ऐसे कैसे ही रखा हुआ था फ्रिज में, यूज़ ही नहीं कर पा रही थी। अब इंशाल्लाह सब कुछ रूटीन पर आ गया है तो दोबारा से स्किन पर तवज्जो देनी है अपनी। यहाँ मैं सीरम अप्लाई कर रही हूँ दी ऑर्डिनरी का, ऑर्बिटन अल्फा ऑर्बिटन 2% और एल-एस्कॉर्बिक एसिड 8%। ये यूज़ कर रही हूँ। ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर नया कुछ इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। बिल्कुल उथल-पुथल हुई हुई थी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा। अब इंशाल्लाह रूटीन पर आ गई है तो हर चीज़ पर तवज्जो दूँगी, एक्सरसाइज़ पर भी, स्किन केयर पर भी, सब कुछ रूटीन के हिसाब से होगा। ये मॉइस्चराइज़र मैं अप्लाई कर रही हूँ, सिर्फ यही मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही थी मैं। यकीन करो कभी तो इतनी ज़्यादा थक जाती थी कि मुँह धोने का भी टाइम नहीं होता था, लेकिन मैं फिर भी मुँह तो धो ही लिया करती थी और मॉइस्चराइज़र जैसे तैसे लगा लिया और बस सो जाती थी। यहाँ जो है मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। स्किन पर तवज्जो ना दो तो स्किन भी बेचारी डल हो जाती है एकदम। आप देख रहे होगे मेरी स्किन बिल्कुल डल, मुझे तो डैमेज ही बहुत ज़्यादा लग रही है। और ये जो मेरे साथ में अगर आपको कुछ डार्क स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे तो ये मैं सन ब्लॉक यूज़ कर रही हूँ। सन ब्लॉक इस घर में तो मैं अभी बात कंप्लीट करूँगी। सन ब्लॉक इस घर में मैं लाजमी अप्लाई करूँगी क्योंकि उस वाले घर में इतनी मेरी मतलब धूप नहीं आती थी। तो यहाँ पर जो है गार्डन एरिया का जो मैं मेन डोर जो है, सॉरी गार्डन एरिया डोर जो मैं ओपन कर देती हूँ लॉन्च एरिया से होता हुआ है जाता है वो, तो वहाँ से जो है पूरी धूप आती है तो सन ब्लॉक तो लाजमी है। अच्छा, जो मैं स्पॉट्स की बात कर रही थी तो ये देख लो आप लोगों के सामने प्रूफ है। वैसे तो खैर मैं स्किन केयर भी नहीं कर रही थी, लेकिन अगर स्किन केयर अच्छी करो तो भी जो डार्क स्पॉट्स होते हैं ना वो टाइम ही लेते हैं जाने में। और ये मुझे पिंपल हुए थे एसएल बेसिक की बीबी क्रीम जो है वो यूज़ करने के बाद से उसके स्पॉट्स अभी तक बाकी हैं। यहाँ मैं आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ये सईद गनी की नहीं है, सईद गनी की तरह ही है। पहले सईद गनी की मैं यूज़ कर चुकी हूँ काफ़ी पहले, वो बिल्कुल बेकार, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। लेकिन ये कोई और चीज़ की तारीफ़ सुनी थी मैंने तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी बीच कर रही थी, फिर ये 1.5-2 महीना जो है छोड़ दिया था, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी थी। लेकिन अब दोबारा से रूटीन
लाइफ स्टार्ट हो गई है, लाइफ रूटीन पर आ गई है। तो अब मैं दोबारा से स्किन केयर करूँगी और जो जो फॉलो करूँगी इंशाल्लाह वो शेयर करूँगी। तो ये आई क्रीम पे लगाकर आई एरिया पर अच्छे से मसाज कर लूँगी, देख सकते हो आप। उसके बाद ये एसल बेसिक की जो क्रीम है ये मजबूरी है लगाना, क्योंकि इसको ख़त्म करना है। 1900 रुपये की ये क्रीम ली है मैंने, तो इसको ख़त्म भी करना है, तो मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। ये वाइट कास्ट छोड़ देती है फेस पर, मतलब काफ़ी अच्छे से इसको ब्लेंड करना पड़ता है, एफ़र्ट लगता है इसको ब्लेंड करने में। और अगर ज़्यादा ब्लेंड कर लो तो ये रुआं बन के उतरने लगती है। जैसे उपटन को अगर हम उतारते हैं ना, हल्की हल्की लोई बनकर उतरती है, तो ये भी इस तरह से जो है छोटी छोटी लोई की शक्ल में आ जाती है और ऐसा लगता है कि आपकी स्किन जो है वो पील हो रही है। यहाँ जो है मैं हेयर सीरम अप्लाई कर रही हूँ। हेयर सीरम अप्लाई करने के बाद, कोम करने के बाद फाइनली मैं जाऊँगी किचन में और फिर नाश्ता प्रिपेयर करूँगी अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल में हैं। तो बस यहाँ पर जो है अच्छे से हेयर को कोम करने के बाद सीरम जो है अच्छे से अप्लाई करा करें और हर वॉश के बाद सीरम अप्लाई किया करें। उससे स्प्लिट एंड्स नहीं होते हैं, रफ़ एंड जो डैमेज बाल होते हैं वो भी रिपेयर होते हैं। अब यहाँ आ गए हम किचन में। यहाँ मैं चढ़ा दूँगी चाय, साथ पराठे का मैंने पराठे बनाए तो उसका क्लिप मुझसे मिस हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो बन ही नहीं पाई, कैमरा ऑफ था और मैं समझ रही थी ऑन था। तो पराठे मैंने बना के रख दिए हैं। यहाँ जो है ऑमलेट बना रही हूँ, साथ साथ चाय चढ़ा रही हूँ। और ये ऑयल बॉटल जो है ये इसमें से बहुत कम ऑयल निकलता है, तो कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑयल ले रही हूँ, तो इसमें से कम ऑयल निकलता है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से ऑयल लिया है। प्याज व्याज वाला मैं नहीं बना रही हूँ, बस जल्दी वाला बना रही हूँ। नमक मिर्चें जो डालकर बनाते हैं सिंपल वाला। तो यहाँ जो ऑमलेट तैयार कर रही हूँ, साथ ही साथ चाय चढ़ा दूँगी। आज बहुत सारे काम मैं निपटाऊँगी जो रह गए थे मेरे। वैसे तो काम सफाई जो है वो तो रेगुलर की चलती ही रहती है, डस्टिंग, झाड़ू पोछा। तो लेकिन आज मुझे फ्लोर क्लीन करना है, तो उसमें मेरा काफ़ी सारा टाइम जो है वो जाएगा। यहाँ चाय भी मैं साथ ही चढ़ा दूँ और ऑमलेट बन रहा है। और क्या बोलूँ, बस वीडियो देखते रहो आप लोग। वैसे तो हस्बैंड के साथ भी मैं चाय पीती हूँ, नाश्ता प्रॉपर करती हूँ, लेकिन एक कप लाजमी अकेले बैठकर भी पीती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुकून से बैठकर एक कप चाय, चुस्कियों में चाय पीना। तो यहाँ पर भी बस बैठी तो हूँ, चाय पी रही हूँ, लेकिन दिमाग चल रहा है कि क्या करना है, यहाँ भी कुछ करना है, यहाँ भी सफाई करनी है, यहाँ भी बहुत सारे काम हैं, गार्डन एरिया को भी वैक्यूम करना है। उसके अलावा डस्टिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर भी डेकोरेशन पीसेस का ही होता है, आप लगा तो लो, लेकिन उसको डस्टिंग करना जो होता है ना रेगुलर वे में, वो बड़ा मतलब डेली आपको डस्टिंग करनी होती है। मैं दिखाऊँ आपको, ये एरिया भी काफ़ी बड़ा है, तो उसकी सफाई भी मुझे स्टार्ट करनी होगी। वैक्यूम करूँगी, डस्टिंग करूँगी। ये इस तरफ से ये डी वगैरह जो रखा है ये एक्स्ट्रास को हटाना है मुझे। कैट फूड की बास्केट रखी है, मैंने कहा ना जैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अभी भी जगह पर पहुंचाना है। कुछ चीज़ों की थोड़ा टाइम लगता है जगह बनने में, समझ आता है कि हाँ अभी 60 वाली वॉल पर सारे डेकोरेशन पीसेस रखें। अब इनको रेगुलर में आपने अभी तो आज तो करनी ही करनी है, लेकिन वैसे डेली भी आपको इसकी डस्टिंग करनी पड़ती है। आपको क्या, मुझे डस्टिंग करनी पड़ेगी। तो मैं यही सोच रही थी कि रूटीन अब किस तरह से बनाई जाए
किस तरह से काम स्टार्ट किया जाए। अब यहाँ सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में। 1 कप चाय, सुकून से तो नहीं कहूँगी, सुकून यही होता है लेडीज़ का सुकून, कि यहाँ मैं चिमनी ऑफ़ कर रही हूँ। सुकून के बस वो चाय पी रहे होते हैं और दिमाग यही चल रहा होता है कि क्या करना है, शेड्यूल बन रहा होता है पूरे दिन का। यहाँ जो है मैं सबसे पहले किचन को क्लीन कर लूँ, क्योंकि जब किचन क्लीन होता है ना तो ऐसा लगता है सर पे से सबसे बड़ा बोझ उतर गया है। किचन को क्लीन करने के बाद जो है फिर देखूँगी क्या करती हूँ। बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, फिर उनके लिए भी जो है लंच का करना पड़ेगा। अच्छा, लंच का तो अक्सर मेरा ये होता है कि मैं रात में डिनर ज़्यादा बना लेती हूँ, तो हम लोग दोपहर में वही खा लेते हैं। और अगर रात में अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं दोपहर में प्रिपेयर कर लेती हूँ। अक्सर घरों में ऐसे ही होता है। तो यहाँ जो है पहले चीज़ें जो हैं सारी मैं जगह में पहुँचा दूँ, साथ साथ डस्टिंग करती जाऊँगी। बर्तन एक जगह जमा कर दिए हैं, अब यहाँ बर्तन धोना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ जो है सबसे पहले फटाफट से बर्तन धो लेते हैं। अच्छा, यहाँ सिंक का ऐसा हो सकता है थोड़ा सा आपको अजीब लगे, लेकिन मेरा ऐसे ही है। मैं सिंक बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। शुरू से मेरी आदत है कि बहुत अच्छे से, जब तक मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती, मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाती, जब तक मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ सिंक को, क्योंकि यही हम खाने पीने के बर्तन धोते हैं। अगर सिंक ही अच्छे से क्लीन नहीं होगा तो बर्तन धोने में भी घिन आएगी। तो इसलिए मैं काफ़ी टाइम देकर सिंक को अच्छे से मांजना जिसे कहते हैं, उस तरह से अच्छे से इसको क्लीन करके, खूब अच्छे से पानी ज़्यादा उसका ड्रेन करके, और फिर जो है मुझे सुकून मिलता है। तो हो सकता है काफ़ी सारे लोग कुछ अलग अलग सोचें होती हैं, अलग अलग लोग कमेंट्स करते हैं। तो यहाँ जो है इसलिए मैंने बताना जो है मुनासिब समझा कि मेरी नेचर है, मैं चाहे 2 बर्तन धोऊँ, चाहे मैं 3 बर्तन धोऊँ, उसके बाद मैं सिंक को इसी तरह से क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे दिली मुतमईनी नहीं होती है कि ऐसा लगता है गंदा हो रहा है तो इसमें हम बर्तन डाल रहे हैं जिसमें हम खा रहे पी रहे हैं। जब ये सिंक ही साफ़ नहीं होगा तो बर्तन किस तरह से साफ़ लगेंगे। अब आ जाता है सबसे बड़ा टास्क आज का, जो कि है फ्लोर को क्लीन करना। तो यहाँ पे मैं टूथब्रश की हेल्प से जो है क्लीन कर रही हूँ। सर्फ़ का पानी बना लिया है मैंने, इसके अंदर थोड़ा सा डोमेक्स भी शामिल कर लिया है, सर्फ़ भी शामिल कर लिया है, और उसकी हेल्प से मैं क्लीन कर रही हूँ। ये टूथब्रशेज़ होते हैं, हर किसी को मालूम है कि हर 3 महीने बाद टूथब्रशेज़ चेंज करने चाहिए। तो जब हम चेंज करते हैं उन टूथब्रशेज़ को मैं रख लेती हूँ। कुछ मैंने कमोड के लिए रख लिए हैं। कमोड में जिस जगह स्कॉच ब्राइट आपका या ब्रश नहीं पहुँच पाता है ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर भी टूथब्रशेज़ की हेल्प से, ये टूथब्रशेज़ बहुत काम आते हैं, ब्रशेज़ बहुत काम आते हैं। तो बस उसकी हेल्प से मैं क्लीन कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, आपके सामने है, और जितना हो सकेगा उतना करूँगी, ताकि बस ये क्लीन हो जाए, जो ब्लैकनेस है इसकी, जो डस्ट अंदर फंसी हुई है, निकल जाए। तो आप लोग भी टूथब्रशेज़ वाला आइडिया अपना सकते हो। बहुत ही मेहनत वाला काम है ये, लेकिन कुछ जो है वो रगड़ मतलब क्लीन हो रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ अपने से, जितना हो सकता है उतना मैं करूँगी इसे क्लीन। बाकी फिर मोपिंग कर दूँगी इसकी, देखते हैं कितना रिज़ल्ट निकलता है। मेहनत कर रही हूँ आपके सामने। यहाँ देख सकते हैं आप, किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है। फ्लोर का जो काम था वो भी, जो मेरा टास्क था वो कंप्लीट हो गया है, और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले। 100 से 100% तो नहीं कहूँगी मैं 100% मिले, लेकिन काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले मेहनत के, कि क्लीन लग रहा है सारा फ्लोर। और आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन हो गया। अब दूसरा टास्क जो है मेरा, टास्क तो नहीं कहूँगी इसे, हमें सोफ़ा क्लीन करना है मुझे। मैं महीने में 1 बार लाजमी सोफ़ा क्लीन कर लेती हूँ। घर के जितना भी सोफ़ा है, पानी सर्फ़ का बना के उसमें कपड़े को अच्छे से डिप करके स्क्वीज़ करने के बाद सोफ़े को क्लीन कर लेती हूँ मैं। इस तरह के जो काम है ये मैंने शेड्यूल बनाए हुए हैं अपना, महीने में, वीक में मैं इस तरह के काम करती रहती हूँ, डीप क्लीनिंग वाले। तो इससे ये होता है कि सर पे बर्डन नहीं पड़ता। कोई इवेंट आ रहा होता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैंने जो एक शेड्यूल बनाया हुआ है,
बनाया हुआ है डीप क्लीनिंग का कि मैं सोफ़ा जो है वो पूरा डीप क्लीन कर देती हूँ, टॉयलेट जो है वो डीप क्लीन कर देती हूँ, किचन को जो है वो डीप क्लीन कर देती हूँ। डीप क्लीन से मुराद ये होता है कि पूरी सारी भी जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं आपकी उन सबको बाहर निकाल के और पूरा क्लीन कर लेना। तो उससे होता है कि अचानक कोई इवेंट आ रहा है या कोई ओकेज़न है या कोई हमारा त्यौहार आ रहा है तो उसमें आपके ऊपर सर पे बर्डन नहीं होता है कि आपने सब कुछ एक साथ करना है, क्योंकि आपका रूटीन में सब कुछ होता है तो हर चीज़ आपकी क्लीन होती है। तो आपको सरीसा जो है बस आपको उसको क्लीन करना होता है। तो ये जो सोफ़ा क्लीनिंग का जो है ये मेरे शेड्यूल में है। मैं इसको महीने में एक बार इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ। दरवाज़े खिड़कियाँ भी मैं क्लीन करती रहती हूँ। तो उस तरह से जो है घर भी आपका साफ़ सुथरा रहता है और फिर आपका अगर कोई ओकेज़न आ जाए, कुछ आ जाए तो आपके सर पर बर्डन नहीं पड़ता है। तो यहाँ जो है अभी तो मुझे करना ही था लाज़मी, क्योंकि शिफ्टिंग के दौरान आपको पता है फ़र्नीचर कितना ज़्यादा मैसी हो जाता है। काम है ये, करना था उसको क्लीन, क्योंकि पता है आपको जब शिफ्टिंग होती है धूल मट्टी ट्रैफिक इतना पॉल्यूशन में ऐसे जो जितने भी सोफ़ा था वो बहुत ज़्यादा जो है डस्टी हो गया था, तो इसलिए इसको क्लीन करना लाजमन था। कुशन कवर्स जो है आने से पहले मैंने पुराने वाले घर में अच्छे से वॉश कर लिए थे। जितना मुझसे हो सका था मैं उस घर से ही जो है जितना हो सका था उस घर से ही मैं सब कुछ करके लेकर आई थी। मैं ये भी आपको दिखाऊंगी कि मैं कपड़े किस तरह से मैंने शिफ्ट करे थे, तो इससे आइडिया मिल जाता है, थोड़ा सी आसानी हो जाती है और कोई बात नहीं है। और मैं किस तरह से अपने कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ मैं वो भी दिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो है तकरीबन माशाल्लाह सब कुछ क्लीन हो गया है, सिर्फ सोफ़े ऊपर के हो गए, नीचे के रह गए। ये करने के बाद फिर मैं मोपिंग करूँगी। झाड़ू हो गई है, झाड़ू में मेरी बेटी ने मेरी बहुत हेल्प करी है माशाल्लाह से, और लड़कियों को काम आने चाहिए, और इसलिए मेरी बेटी ने जो है मेरी हेल्प करी। काफ़ी सारी रूम्स की उसने लगवाई मेरे साथ। उसके बाद जब तक मैं किचन क्लीन कर रही थी उसने झाड़ू वगैरह लगा ली है। डस्टिंग मैंने कर दी थी, उठते ही सुबह सबसे पहले डस्टिंग कर देती हूँ मैं, क्योंकि वेस्ट ओपन आपको पता है डस्ट बहुत आती है। पुराना वाला घर जिसमें मेरा यही था वेस्ट ओपन था, डस्ट बहुत आती थी, यहाँ पर भी यही है। खैर ये जो है मैंने क्लीन कर दिया है, नीचे का पोर्शन जो है वो रह गया, उसको क्लीन करना है। उसके बाद मोपिंग है और उसके बाद बस फिर मैं कुकिंग करूँगी इंशाल्लाह। फाइनली सब कुछ क्लीन हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। सुबह से लगे दिखाऊँ मैं एक झलक। पीछे किचन तो देख ही लिया था आपने, सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया है। उसके अलावा गार्डन एरिया जो है वही मैंने क्लीन कर दिया। अभी नमाज़ पढ़ी है शहज़ीम ने, मुझे पढ़नी है ज़ोहर की नमाज़, 2:30 बज रहे हैं, मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी है अभी। बस अब ये है कि फ़ौरन से नमाज़ पढ़ लूँगी। और एक तरह से वो मैंने सोचा कि प्रे एरिया ही बना लेते हैं, शहज़ीम माशाल्लाह वहीं नमाज़ पढ़ता है, मैं तो कहीं भी पढ़ लेती हूँ जहाँ जगह मिलती है। तो कि अब करते करते सब कुछ हो गया है, फिर भी छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को पता है रह जाती हैं। सब कुछ हो गया अच्छे से क्लीन। यहाँ की लाइट ऑफ हुई हुई है, दिखा दूँ। सब अच्छे से क्लीन हो गया है और मैं बहुत मोटी होती जा रही हूँ, जबकि पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतना मैं काम कर रही हूँ, 2 महीने से रेगुलर मैं काम कर रही हूँ, उसके बावजूद कम नहीं हो रहा है। लेकिन अब देखते हैं हो जाएगा, क्योंकि अब सब रूटीन पर आ जाएगा इंशाल्लाह। एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दूँगी। तो ये भी क्लीन हो गया। अभी मैंने जो है सोफ़ों की कवर नहीं उतारे हैं, ये मैं घर वालों की दावत करूँगी। अभी घर वालों की, अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की, सर्वर के जो है फ्रेंड्स हैं उनकी, सबकी एक साथ में जो है दावत करूँगी। कुरान खानी में खाली घर में करवा चुकी थी, लेकिन अब जिस दिन मैं दावत करूँगी सबकी सरप्राइज़ पार्टी होगी, क्योंकि मेरे घर वालों को भी नहीं पता कि मुझे सर्वर ने एक घर गिफ्ट किया है, उनको भी नहीं मालूम था। तो सबके लिए सरप्राइज़ पार्टी होगी है, और कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत कवर करने की। जब भी तो सारे जो हैं फ्रेंड्स, सर्वर के फ्रेंड्स होंगे, उनकी फैमिली होगी, मेरी कज़न्स होंगी, उनकी फैमिली होगी, और मेरी फैमिली होगी,
उसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, मतलब सबको भी इनवाइट करने के लिए भी जाना है। यही कहना है कि सरप्राइज़ पार्टी है और मुझे अपने घर वालों का रिएक्शन देखना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है खुशी होती है और मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो सारे दिन के काम के बाद ट्यूशन वगैरह पढ़ाना हो गया है और इस वक्त टाइम जो हो रहा है जो है वो 9 बज रहे हैं। तो बस अब मुझे चीज़ लाजमी जाना था, क्योंकि जैसे मैंने बताया सैटरडे या संडे की दावत का हो रहा है कि मैं सैटरडे या संडे को दावत करनी है मुझे। तो कुछ चीज़ें थी जो लानी है मुझे चीज़ से लाजमन, तो इसलिए जो है अभी मैं चीज़ जा रही हूँ। उसके बाद जो है वो चीज़ जाने के बाद फिर हम लोग डिनर बाहर ही करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पूरी वीडियो आप लोगों के सामने ही थी। लंच मैंने प्रिपेयर कर लिया था घर में ही, तो उसके बाद लेकिन डिनर के लिए फिर हस्बैंड ने कहा कि चीज़ जाएंगे, लेट हो जाएंगे, बाहर ही करेंगे। तो बस मैंने यही आउटफिट पहना है। स्लीपर्स जो हैं अभी घर की हैं, बाहर जाके चेंज कर लूँगी, क्योंकि जो शू रह गया वो बाहर की तरफ रखा है। घर में हम घर के स्लीपर्स ही पहनते हैं, बाहर जाते वक्त जो है शू रैक से निकाल लेते हैं। तो बस चेज़ की जो है मैं वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि चेज़ में अलाउ नहीं होता। कोशिश करूँगी, मौका लगा तो ज़रूर बनाऊँगी। चलो फिर अब जाती हूँ बाहर, देर हो रही है बहुत। तो मैं आ गई हूँ घर, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और 1 बज रहा है इस वक्त पूरा, बल्कि 1:05 हो रहे हैं। और लेट इसलिए हो गई थी कि चेज़ के डिनर किया, पहले चेज़ गई, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी मुझे, वो ली। उसके बाद फिर मैं अम्मी के यहाँ चली गई थी इनवाइट करने संडे को। वहाँ से फिर मेरी जो कुछ फ्रेंड्स हैं उनके घर चली गई, घर के करीब ही हैं। कुछ को कल इनवाइट करने के लिए जाऊँगी, तो अभी बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना है। तो अभी मैं चढ़ाती हूँ चाय, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे कोई इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं लाई हूँ, लेकिन जो भी लाई हूँ अब व्लॉग बना रही हूँ, अच्छे से दिखा रही हूँ, तो मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो बस पहले बना लेते हैं चाय। नहीं क्यों मम्मा, दावत होगी तो व्हाइट वाली पहनूंगी, अभी तो पहन। शादी चाय पियोगे? हाँ यहाँ जो है चाय चढ़ा रही हूँ मैं। अब साथ ही साथ जो है पत्ती के जार को भी फ़िल करना है, चीनी के जार को भी फ़िल करना है। जैसे जैसे जार जो है वो एम्प्टी होते जाते हैं, मैं फ़िल करके रखती रहती हूँ। तो यहाँ जो है और साथ ही साथ जो है कपड़ा मारती रहती हूँ ताकि स्टेन ना पड़े कोई भी चीज़। तो यहाँ चढ़ा दिया मैंने चाय। जब तक चाय बनेगी तो जब तक मैं आपको दिखा देती हूँ शॉपिंग के मैंने क्या क्या आज परचेज़ किया है। कुछ चीज़ें मुझे अभी भी नहीं मिली, तो वो फिर देखो एक आध दिन में फिर हो सकता है मैं चक्कर लगाऊँ। तो चलो दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या ख़रीद के लाई हूँ। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या है। चलिए बिस्मिल्लाह। हाँ तो ये है कप, ठीक इस तरह से एक कप है, कप मैंने लिए हैं। और ये है ग्लास। ग्लास भी जितने भी हों उतने कम हैं बच्चों वाले घर में, आपको पता है। और ग्लास का ऐसा होता है एक टूटा तो बड़ी लाइन लग जाती है, सबको कह देता है वो कि बस मैं टूट गया हूँ, टूट जाऊँ। ये वाले ग्लास मैंने लिए हैं घर के लिए यूज़ के लिए। ये ग्लास हो गए और ये हो गए कप। उसके अलावा एक बास्केट मैंने और ले ली, ये वाली। ये मुझे वहाँ सस्ती मिली, 210 रुपये की मिली है। ज़्यादातर ये 300 की पर सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन मुझे चीज़ में 210 रुपये की मिली है, तो सही पैसों में ये मिल गई है मुझे। उसके अलावा ये मैंने ट्रे ली, ट्रे में बस बहुत सारी है, जब भी मुझे ट्रे नज़र आती है मैं फ़ौरन परचेज़ कर लेती हूँ। ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे, सिंपल सी ये ली। और इसमें क्या है, अच्छा गार्बेजेस बैग थे वो मेरे ख़त्म हो गए थे,
तो वही मैंने ले गए कहाँ। अच्छा, मैंने एक ये बॉटल ली, ठीक। जग मैं ढूंढ रही थी, जग मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैंने ऑयल के लिए ये बॉटल ढूंढ ली। ये भी काफ़ी अच्छी है, बड़े मज़े से। ये ऊपर का भी कुछ ना कुछ सिस्टम है इसका। ये रहा, ये ऊपर से भी ओपन हो जाती है और ये नीचे से भी ओपन हो जाती है। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और इसकी प्राइस बहुत रिजनेबल प्राइस है, 85 रुपीज़ की। प्लास्टिक मटेरियल भी बहुत अच्छा है। चेज़ का ये फ़ायदा है, बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं चेज़ में। ये मैं अच्छा ये बताऊँ, ये ट्रे का साइज़ भी अच्छा है। ये 299 में मुझे मिली ये ट्रे, ठीक। उसके अलावा लूफ़ा, 3 लूफ़ा लेकर आई हूँ। लूफ़ा गए किधर? कॉटन बड्स ये भी ख़त्म हो गए थे, और कुछ जो आखिरी लास्ट के पैकेट्स हैं वो शिफ्टिंग में मिसप्लेस हो गए। हैंड वॉश आ गया। अच्छा जी, इसमें क्या है? इसमें आ गया लूफ़ा। 3 लूफ़ा लिए मैंने, कहीं रहते नहीं किया एक और। अच्छा जी, गार्बेज बैग्स आ गए। इसके अलावा स्कॉच ब्राइट्स आ गए, ठीक। गार्बेज बैग मैंने दिखाया है, नहीं दिखाया, इसमें नज़र आया नहीं, मुझे पता नहीं चला। 3 लूफ़ा थे, वो निकल गए किधर यार? हाँ, ये 3 लूफ़ा हो गए, ठीक। गार्बेज बैग हो गया, हैंड वॉश हो गया, स्कॉच ब्राइट्स हो गए, और ये स्पॉन्सेस आते हैं, बड़े अच्छे होते हैं ये किचन के लिए। मैं यही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। ये आ गए, और ये मेरा छोटू मोटू जानू का मेरे जो पेट है फ्लफ़ी, उसका फूड आ गया। कैट फूड अलग आता है, लेकिन जेली भी मैं उसको देती रहती हूँ, उसे बहुत पसंद है। अच्छा, उसके अलावा ये मैंने ले लिए हैं जेफ और ग्लिन के नाम से भी आते हैं। ये दोनों ही अच्छे होते हैं। ये इनसे बड़े अच्छे से जो ग्लास वगैरह, टेबल्स वगैरह होते हैं, फर्नीचर बड़े अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये मैंने 2 ले लिए हैं। उसके अलावा डोमेक्स आ गया मेरा, फ्लोर क्लीनर हो गया। इसके अलावा एक मेरा डिश वॉशर है। अच्छा, लेमन मैक्स पाउडर है, ये मैं यूज़ करती हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त रहता है, पतीलियों की जो पीछे ब्लैकनेस हो जाती है ना, उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, रहता है ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने लिए हैं टॉयलेट ब्लॉकर लिए हैं, ठीक। अच्छा, और ये आ गया मेरा एक डिश वॉशर। बहुत सारे आते हैं लेमन मैक्स में भी, काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। और मैं आपसे भी कहूँगी, अगर आप लोग ये वाला यूज़ करोगे ना, तो एक येलो कलर की जो पैकेजिंग में आता है, एक तो ये ओपन नहीं हो रहा, एक तो येलो कलर की पैकेजिंग में आता है। मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह की मैं बात कर रही हूँ। वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। पता नहीं, कुछ तो डिफरेंस होता होगा यकीनन। जब मुझे यही वाला पसंद है जो ट्रांसपेरेंट बॉटल में आता है लेमन मैक्स, मुझे यही पसंद है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। क्वांटिटी भी इसकी अच्छी खासी होती है। उसके अलावा मैंने ये लिया डोमेक्स टॉयलेट क्लीनर हो गया, ठीक। ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये तो जो भी बस केक वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह और ये डोनट्स वगैरह, बस। और क्या है, बस यही है। अभी थोड़ी बहुत चीज़ें और रह गई हैं, तो वो मैं देखूँगी कब जो है जाके मैं परचेज़ करती हूँ। अभी काफ़ी सारा मैं ले आई हूँ, काफ़ी सारा रह गया है। घर का सामान तो पता ही आपको, जितना भी ले आओ उतना कम लगता है। तो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो पता ही क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग टिंग टिंग, उसको प्रेस करना है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।